साथियों, आज मैं डॉक्टर रवि सिंह आज आपको MLK कॉलेज की सैर करा रहा हूँ। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी। हाय हाय। चलिए आइए हम चलते हैं कॉलेज की गेट की तरफ से। इस कॉलेज की स्थापना वास्तव में तभी हो गई थी जब महाराजा पाटलिपुत्र प्रसाद सिंह ने अपनी माता जी की याद में महारानी लाल कुंवर एक कॉलेज की स्थापना की सोची और 1955 में उन्होंने इस कॉलेज की नींव डाली। शुरू में कुछ दिनों तक ये आगरा विश्वविद्यालय के अंतर्गत काम किया। जैसा कि डॉक्टर हिमांशु मुझे मालूम है कि ये कॉलेज वस्तुतः स्टेट के ऑफिसेस थे, ये बिल्डिंग्स, और बाद में महाराजा साहब ने इसको कन्वर्ट कर दिया जी कॉलेजेस में। हाँ। और 1957 में जब गोरखपुर यूनिवर्सिटी बनी तो ये उसके अंतर्गत काम करने लगा। आइए सामने आपको दिख रहा है महाराजा दिग्विजय सिंह का स्टैचू, जिसमें इनकी एक बहुत ही भव्य मूर्ति बनी हुई है अष्टधातु की। इसके बारे में 1995 ईस्वी में सामने ये जो सेवा योजन सूचना एवं व्यवसाय केंद्र है, वास्तव में यहाँ पे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, लाइब्रेरी, साइंस की बहुत सारी किताबें हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत सारा साहित्य यहाँ पर मौजूद है और एक छोटी प्लेसमेंट सेल भी यहाँ पर काम कर रही है, जो कि छोटी मोटी प्रतियोगी परीक्षाओं के बारे में समय से जानकारी देती है। ये सामने महाविद्यालय का मैप लगा हुआ है, इसमें यहाँ की सारी चीज़ें दिखाई गई हैं। इस कॉलेज को अभी 3 महीने पहले हुए NAAC के एक्रेडिटेशन में A ग्रेड से नवाजा गया है। और सबसे खुशी की बात यह है कि 383 कॉलेजेस में इस महाविद्यालय को पहला स्थान मिला है पूरे भारत में। एक बहुत ही उसकी बात है, बहुत बड़ी उपलब्धि कही जाएगी। ये सामने पुस्तकालय है। पुस्तकालय में पुस्तकों की संख्या करीब 70,000 है और कुछ किताबों की कीमत 1 लाख के ऊपर है। 1 लाख रुपए की एक बुक। तो इस तरह से बहुत ही समृद्ध हमारा पुस्तकालय है। यहाँ हम इग्नू भी देख रहे हैं। हाँ, यहाँ पर 2 मुक्त विश्वविद्यालय काम कर रहे हैं, एक इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय और दूसरा राजेश टंडन मुक्त विश्वविद्यालय। सामने ये कला संकाय की बिल्डिंग्स हैं, ये भूगोल विभाग है और इसके पीछे इस गैलरी से होते हुए हम लोग मनोविज्ञान में जाएंगे और शिक्षा शास्त्र में जाएंगे। ये क्या है? UGC मेजर प्रोजेक्ट चल रहा है डॉक्टर SN सिंह के। वास्तव में इस कॉलेज में इस समय 9 मेजर और 27 माइनर प्रोजेक्ट UGC और अन्य संस्थाओं द्वारा चलाए जा रहे हैं, जो कि वास्तव में पुनः एक बड़ी उपलब्धि कही जाएगी। ये सब बिल्डिंग्स ये शायद नई बिल्डिंग सब बनी है। नई बिल्डिंग्स हैं। ये सब 1984 से इनका बनना शुरू हुआ था और जो ऊपर का तल्ला है ये 2002 में बना था। और ये जो हिस्सा है ये वाला, ये 2004 में शुरू हुआ था बनना। और इसमें ये भूगोल विभाग, इसमें अध्यक्ष कौन है भूगोल विभाग में? डॉक्टर GS पाठक इस समय अध्यक्ष हैं भूगोल के। अच्छा, डॉक्टर MD शुक्ला साहब रिटायर हो गए। जी। हाँ। और ये MLK कॉलेज का आर्ट फैकल्टी, इसी के अंदर पहले जो MLK कॉलेज का हॉल हुआ करता था, अब उसी को MLK कॉलेज का ऑडिटोरियम बना दिया गया है। और एक बहुत ही बड़ा मल्टीपर्पज हॉल जिसमें 5000 लोगों की बैठने की व्यवस्था होगी, वो गेट के जो दक्षिणी गेट है उसके बाहर बनाने की योजना है। उसकी नींव बननी शुरू हो गई है। तो अब हम लोग पहुंचे हैं मनोविज्ञान विभाग के सामने। डॉक्टर श्रीनिवास शुक्ला की अध्यक्षता में विभाग बहुत ही अच्छा काम कर रहा है। और डॉक्टर अमरनाथ शुक्ला साहब रिटायर हो गए। जी, वो रिटायर हो चुके हैं। डॉक्टर ज्ञानेश त्रिपाठी जी इस समय हैं, वो नेट JRF हैं। और ये हम देख रहे हैं यहाँ हनुमान मंदिर। ये बहुत ही प्राचीन हनुमान मंदिर है। 1900 ईस्वी के पहले का मंदिर है, जिसका जीर्णोद्धार 1973 में करवाया गया था। और ये ऑफिस की काफ़ी रिनोवेशन हुआ है, बदलाव आए हैं। जनरेटर काफ़ी बड़ा लग गया है। और इधर प्रशासनिक भवन बनाया गया है, इसमें कि परीक्षा विभाग है, मुख्य नियंत्रण विभाग है, शिकायतें हैं इत्यादि इन लोगों के लिए। और उधर एक कैंटीन भी काम कर रही है। अच्छा, MLK में कैंटीन खुल गई? कैंटीन की जरूरत बड़े लंबे अरसे से महसूस की जा रही है, लेकिन कैंटीन पिछले वर्ष से काम कर रही है
और छात्र छात्राएं एवं शिक्षक इसका भरपूर फायदा उठाते तो हम लोग ये चल रहे हैं इसमें जो पुरानी बास्केटबॉल ग्राउंड हुआ करती थी, और इसी के आधे पोर्शन को काट कर पहले तो MLK कॉलेज का ऑडिटोरियम बनाया गया, और उसी में अब ये कला संकाय की नई बिल्डिंग बन गई। यहाँ पे आप देख रहे हैं पहले बास्केटबॉल ग्राउंड हुआ करती 8 थी। कमरे इसमें बनाए गए थे, हाँ। जिसमें शिक्षा शास्त्र, मनोविज्ञान, हिंदी इत्यादि की कक्षाएं चलती हैं। काफ़ी बड़े बड़े कमरे हैं ये पहले के बनाए कमरों से। और एक ध्यान देने बात ये है कि 2008 में ये बिल्डिंग बनी है, लेकिन आप देख रहे होंगे इसका जो वास्तु है वो अभी भी पुरानी बिल्डिंग से मैच कर रहा है। जो बिल्डिंग 1955 में बनी थी, आप देखिए जो ऊपर का वास्तु है वो इससे मैच करता हुआ बनाया गया है। ये तो पूरे कॉलेज में ये चीज अप्लाई की गई है। जहाँ भी नई बिल्डिंग्स बन रही है सब पुराने वास्तु को। जी। और एक खास बात और है कि पुरानी जो बिल्डिंग्स है जैसे ऑफिस और लाइब्रेरी की, उसको 20 से डिवाइड करके उसी में 2 पार्ट कर दिए गए हैं। और उसी में एक पार्ट में ऊपर में जैसे ऑफिस की बिल्डिंग में इसमें कंप्यूटर लैब चल रहा है। जी। और हाँ 60 कंप्यूटर उसमें हैं कंप्यूटर लैब में। और ये पुस्तकालय की बिल्डिंग में आधे पोर्शन में ऊपर मीटिंग हॉल किया है। हाँ, ऊपर मीटिंग हॉल भी है और लड़कों के पढ़ने के लिए स्टडी रूम भी बनाया गया है। और ये गर्ल्स कॉमन रूम इधर बनाया गया है। गर्ल्स कॉमन रूम उधर से शिफ्ट कर दिया गया इधर। इसमें 200 बच्चों के बैठने की व्यवस्था है। सारी सुविधाएं इसमें हैं। यहाँ से प्रवेश रसीद और ये काउंटर पहले के बनाए गए हैं। पहले इधर छोटे काउंटर हुआ करते थे, अब पूरे ऑफिस में जगह जगह काउंटर बना दिए गए हैं। जो पुराना छात्रा कक्ष था उसको भी काउंटर में तब्दील कर दिया गया। जैसे कि ये पोंगामिया पिन्नेटा लगा हुआ है, इसकी कई सारी पोंगामिया ये हर्बल पेस्टिसाइड। जी। हाँ। ये भी है। और उधर सारे पेड़ जो लगे हुए हैं। अच्छा, सभी पेड़ों पे नॉमेनक्लेचर भी हुआ है ना? हाँ, इधर काफी पेड़ों पे हुआ है। ये MLK कॉलेज का साउथ गेट है ना? साउथ गेट है। आइए इसके बाहर मैं आपको दिखाता हूँ जो प्रस्तावित हॉल है। ये जो पूरा दिख रहा है आपको सामने का इलाका, इसमें पहले एक छोटी टीचर कॉलोनी हुआ करती थी जिसमें डॉक्टर अमरनाथ मिश्रा, सामने की जो ये बिल्डिंग दिख रही है इसको भी अभी गिराया जाना है। और फिर जब पूरी बिल्डिंग वहाँ तक गिर जाएगी तब इसमें एक बहुत बड़ा हॉल बनेगा मल्टीपर्पज। और ये कॉमर्स के लिए, कॉमर्स का 2002 में इसकी स्थापना हुई थी, जहाँ डॉक्टर PP सिंह का मकान था। स्ववित्त पोषित के अंतर्गत काम करता है। डॉक्टर PN पाठक इसके अध्यक्ष हैं वर्तमान में। हम आ गए इसमें झंडे वाला पार्क में। इसमें झंडे वाला पार्क में 26 जनवरी और 15 अगस्त को NCC की भव्य परेड होती है, जिसकी सलामी प्राचार्य जी लेते हैं। पहले मेजर OP सिंह इसके प्रभारी हुआ करते थे। इस समय श्री जनार्दन पांडे जी इसके प्रभारी हैं। डॉक्टर OP सिंह रिटायर हो गए जी। ये MLK कॉलेज का पोस्ट ऑफिस। इसका भी रिनोवेशन हुआ है। अंदर से इसमें वाल पुट्टी की गई है, काफ़ी चमक दमक हो गई है इसकी। और ये डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस। तो ये कंप्यूटर साइंस को कॉलेज के ऑफिस को हाफ पोर्शन को बीच से डिवाइड करके ऊपर में एक छत और डाल करके इसको बनाया गया था। यहाँ पर सिर्फ लैब काम करती है। यहाँ की क्लासेज जो हैं कॉमर्स के बगल में हैं। अच्छा। तो ये MLK कॉलेज का ये ऑफिस का मुख्य नियंता वाला काउंटर है, जिसमें कि रेलवे कंसेशन और पूछताछ इत्यादि होती है। ये मुख्य कार्यालय है। सूचनाएं देने के लिए यहाँ पर सूचना पढ़ती है। कुछ नई चीज़ें हैं। आगंतुक कक्ष बनाया गया है। आगंतुक कक्ष लास्ट ईयर तक नहीं था हमको लगता है ये। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसकी फर्श पे किस तरह से टाइल्स लगाई गई हैं। इसको आधुनिक लुक प्रदान किया गया है। सीज फायर भी लगा है जी। ये सामने जो पौधा आपको दिख रहा है ये डिलिनिया स्पीशीज है। और जो चीज़ें आपको दिख रही हैं फलनुमा, ये वास्तव में फल नहीं है, जो इसके फूल हैं। आप इनको देख सकते हैं नज़दीक से, बहुत ही कड़े दिख रहे हैं, लेकिन ये फल नहीं है। ये नया नोटिस बोर्ड कॉलेज का।
हाँ, ये नया महाविद्यालय में इस समय 4 नोटिस बोर्ड काम कर रहे हैं। लगभग हर मोड़ पर आपको एक नोटिस बोर्ड मिलेगा। और अब हम आ गए इस समय मजनू चौराहा पर। जी, बड़ा ही विख्यात चौराहा रहा है। बड़े ही अच्छे और बुरे दिन देखे हैं इसने। ये तो पर्सनल लेवल की बात है ना, अच्छे और बुरे। जी, हम आपको ले चलते हैं जूलॉजी के एमएससी वाले हिस्से में। ये एमएससी का पोर्शन कब बना? 2002 में ये बना था और पिछले वर्ष इसका ऊपरी हिस्सा पूरा हुआ है। इस समय इसमें 3 अध्यापक काम कर रहे हैं, जो कि श्रीमती आकांक्षा त्रिपाठी के नेतृत्व में है। ये एमएससी का ये क्या सेल्फ फाइनेंस है ये? जी, ये स्वीकृत पोषित योजना में है और एमएससी जूलॉजी लैब 40-40 सीटें हैं। पुस्तकालय और सेमिनार का ये पुस्तकालय अलग का से ही हिस्सा है। हाँ। एमएससी के लिए अलग से एक पुस्तकालय और सेमिनार हॉल बनाया गया है, जो कि बहुत ही भव्य है और उसमें कंप्यूटर, एलसीडी प्रोजेक्टर, टेलीविजन इत्यादि की व्यवस्था है। और अब हम लोग मूव करते हैं साइंस फैकल्टी की तरफ। जैसे कि आप देख रहे हैं, साइंस फैकल्टी का एक अपना ये गार्डन है। ये बॉटनी की तरफ से बॉटनी डिपार्टमेंट इसका मेंटेनेंस करता है। और अब हम आगे प्राणी विज्ञान की बीएससी बायो की लैब में, बीएससी जूलॉजी की लैब है जूलॉजी ये। की लैब, इसमें 80 लड़कों की बैठने की व्यवस्था है। उन सभी को माइक्रोस्कोप, सिंक वगैरह मिलती है इंडिविजुअल लेवल पे। जी। और उसी के अंदर एमएससी जूलॉजी की क्लासेस, एमएससी के थिएटर्स भी उसमें 2 बने हुए हैं। नए बने हैं एमएससी के थिएटर। और ये बॉटनी का डिपार्टमेंट है ना? जी, ये बॉटनी का हिस्सा है। इसमें टीचर्स की बैठने की व्यवस्था की गई है। इसमें बॉटनी में हेड ऑफ डिपार्टमेंट कौन है? डॉक्टर एनके सिंह इस समय विभागाध्यक्ष हैं। उनके कुशल निर्देशन में इसमें बहुत ही अच्छा चल रहा है विभाग हमारा। अब हम बॉटनी के ये एक बीएससी पौधा मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये असली अशोक है, सराका अशोका, जिसका कई बार औषधियों में भी प्रयोग आता है। और जो अशोक आप देखते हैं वास्तव में अशोक नहीं है, पॉलीएल्थिया है, उस फैमिली का ही नहीं है वो। इसी के नीचे इसको सीता अशोक भी कहते हैं। ये साइकस का है, साइकस रिवोल्यूटा का ये मेल प्लांट है। और ये पाइनस रॉक्सबर्गाई है। और साइकस की एक स्पीशीज और यहाँ लगाई गई है, साइकस सर्सनेलिस उधर दिख रही है। डिपार्टमेंट के पीछे हम लोग आ गए और इसमें आप देख रहे हैं, इसमें एक बहुत पुरानी हाथी रखी हुई है, हाथी का कंकाल महाराज साहब की। और ये नया लेक्चर थिएटर बना है ना? ये गोल्डन जुबली हॉल है। इसमें 250 बच्चों की बैठने की व्यवस्था की गई है। और बड़े लेक्चर जो होते हैं बीएससी फर्स्ट ईयर खास तौर पे, वो बॉटनी और केमिस्ट्री की यहीं पर होते हैं। अच्छा, ये है वनस्पति विज्ञान संग्रहालय। ये बॉटनी का म्यूजियम है और यहाँ पर जितने भी किंगडम हैं, प्लांट किंगडम के हिस्से, चाहे ब्रायोफाइट हो चाहे टेडोफाइट हो, रेयर स्पीशीज यहाँ पर रखी गई हैं। करीब यहाँ पर 4500 पौधों का कलेक्शन है, जिनमें रेयर स्पीशीज शामिल हैं। और यही चीज़ जूलॉजी डिपार्टमेंट में भी ऐसा ही है? जूलॉजी में भी इसी तरह से म्यूजियम है। और वहाँ पर जो भी रेयर स्पीशीज, इवन वहाँ कंगारू और शेर भी रखा गया है। हम आ गए केमिस्ट्री डिपार्टमेंट के सामने। जी, इसी डिपार्टमेंट में कभी मेरे फादर केमिस्ट्री के हेड डिपार्टमेंट हुआ करते थे। इस समय डॉक्टर ए के श्रीवास्तव साहब डिपार्टमेंट, के श्रीवास्तव साहब की अध्यक्षता में काम कर रहा है। इसमें भी काफ़ी निर्माण कार्य हुए हैं। पीछे की तरफ इसमें सी टेक्नोलॉजी बना है, एक नया डिपार्टमेंट था जो कि पहले बॉटनी के अंदर काम कर रहा था, बाद में उसको अलग कर दिया गया है। अभी आप पीछे की तरफ, ये बीएससी की लैब है केमिस्ट्री की, बहुत ही बड़ी लैब है। इसमें 100 बच्चे केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल आराम से कर लेते हैं। जैसा कि मैंने देखा कि यहाँ की जो बीएससी केमिस्ट्री की लैब है, ऐसा लैब हमने अवध यूनिवर्सिटी में शायद कहीं और नहीं मिलेगा, क्योंकि मैंने साकेत कॉलेज और गोंडा कॉलेज, कई कॉलेजों के केमिस्ट्री लैब देखे, लेकिन जितना ये सी टेक्नोलॉजी की एक्सपेरिमेंटल फील्ड है और उसके पीछे सी टेक्नोलॉजी का विभाग बनाया गया है। यहाँ कभी गैस प्लांट हुआ करता था। प्रौद्योगिकी विभाग, काफ़ी अच्छी लैब इसकी बनाई गई है, जो कि एक तरफ इधर खुलती है और एक तरफ हॉकी टूर्नामेंट के मैदान में खुलती है। गार्डन ये एमएलके कॉलेज का, चंदन का पेड़ है। हाँ, ये चंदन है? जी हाँ, ये चंदन के कई पेड़ यहाँ लगाए गए हैं, आप देख सकते हैं। इधर भी है, उधर भी कई पेड़ हैं। तो इसको क्या छूने पे महकेगा ये? अभी ये नहीं महकेगा, इसको रक्त चंदन कहते हैं। 40 साल के उम्र के बाद इससे महक आती है। वास्तव में
पार्शियल रूट पैरासाइट होते हैं, हाँ हाँ और जब इनको किसी दूसरे पौधे की जड़ मिलती है तभी ये अच्छा काम करते हैं। हाँ। हम अब आ चुके हैं फिजिक्स डिपार्टमेंट में। डॉक्टर अरविंद कुमार द्विवेदी के निर्देशन में काम कर रहा है, और उसमें भी काफ़ी बदलाव आए हैं। यहाँ की लैब काफ़ी सुसज्जित की गई है, और उधर आप देख रहे हैं केमिस्ट्री, एक पीछे एक नई लैब बनाई गई है केमिस्ट्री की, और उसके ऊपर भी एक बीएससी थर्ड ईयर के लिए एक नई लैब बनाई जा रही है। ये नया पोर्शन अभी ये जल्दी में बन रहा है ना? बीएससी लैब। और यहीं पर ये न्यू बॉटनी थिएटर बनाया गया है बीएससी थर्ड ईयर की क्लासेस चलाने के लिए। आमतौर पर इसे केमिस्ट्री क्लासेस चलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इधर कुछ शिक्षकों के भी कमरे बनाए गए थे, जिसमें आपको पढ़ने से पढ़ते हैं। प्लांट पैथोलॉजी की लैब है, जिसमें डीएसटी के 2 प्रोजेक्ट, जिसमें मेजर प्रोजेक्ट चल रहे हैं, और एक वुमन साइंटिस्ट का प्रोजेक्ट चल रहा है डॉक्टर जेपी तिवारी साहब के निर्देशन में। और ये हम आ गए वनस्पति विज्ञान के पीजी सेक्शन में, यहाँ पर भी काफ़ी निर्माण कार्य हुआ है। यहाँ पर 2 नई लैब बनी हैं। नीचे की लैब एमएससी प्रीवियस के लिए, और ऊपर की एमएससी फाइनल के स्पेशलाइजेशन के लिए। गत वर्षों तक यहाँ केवल 2 स्पेशलाइजेशन हुआ करते थे, प्लांट फिजियोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी। पिछले 3 सालों से यहाँ पर एक नया स्पेशलाइजेशन चल रहा है, एनवायरनमेंट एंड प्लांट रेस्पॉन्सेज, और इसी के लिए यहाँ पर एक नई लैब ऊपर बनाई जा रही है। और यहाँ पे एक सेमिनार हॉल भी बनने की योजना है। बाथरूम की समस्या यहाँ पर बहुत हुआ करती थी, जो कि अब बन चुका है, आप देख रहे हैं। इधर बच्चों के लिए और टीचर्स के लिए अलग अलग बाथरूम। एमएससी बॉटनी लैब ये शायद नई बनी है। जी, ये नई लैब है। कुछ इस ग्रीन हाउस के बारे में बताएं। डॉक्टर कपूर ने इस ग्रीन हाउस को बनवाया था, और उस समय इसके ऊपर जो हरे रंग के कपड़े होते हैं उनको लगाया गया था। अब उसको बंदरों के बहुत गंभीर प्रकोप के कारण हटा दिया गया है, लेकिन फिर भी यहाँ पर बहुत सारी वेराइटीज़, रेयर वेराइटीज़ अभी भी कंजर्व हैं, और उनकी देखभाल अच्छे से की जा रही है, जैसा कि आप खुद देख सकते हैं। पीछे टेस्ट फील्ड है, यहाँ पर समय आने पर लोग अपने जो भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं, या ये जो प्लांट है ये क्या नाम है इसका? हम लोग बचपन में इसकी डली तोड़ कर खाया करते थे। अरीका की स्पीशीज है ये, और वास्तव में इसको छोटी डली कहते हैं। बड़ी डली जो होती है वो नहीं है ये। खाने के लिए जो बाजार में डली है वो दूसरी है, लेकिन आप इसको खा सकते हैं। हम लोग बचपन में इसको बहुत तोड़ कर खाए हैं। पामी का मेंबर है ये। एनसीसी बटालियन है, 51 यूपी नंबर है इसका। और यहाँ पर इसमें 200 कैडेट प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं, जिनमें से कईयों को सी सर्टिफिकेट मिला है, राष्ट्रपति पदक तक मिल चुका है, और कई ऐसे हैं जिन्होंने इस सर्टिफिकेट के बदौलत ऑफिसर की पदवी प्राप्त की है सेना में। तो डॉक्टर ओपी सिंह साहब यहाँ पे है नहीं, तो उनकी जगह पे कौन देखता है एनसीसी का? डॉक्टर जनार्दन पांडे जी इसमें देख रहे हैं इसी से। तो उनको भी फिर वो मेजर की रैंक मिली होगी? जी नहीं, अभी शुरू में उनको कैप्टन की मिली है। प्रमोशन वहाँ भी होता है। और हम आ गए हैं पुरानी बिल्डिंग में, ड्योढ़ी जिसके नाम से ये विख्यात है, जिसमें कि बीएड डिपार्टमेंट, मैथ, फिजिक्स, संस्कृत, हिंदी, इनके पीजी वाले हिस्से चलते हैं। और आप देख रहे हैं काफ़ी बदलाव आए हैं। बंदरों से बचने के लिए यहाँ जाली भी लगा दी गई है, पहले काफ़ी समस्या रहती थी इसकी। खास बात बताने वाली ये है कि इस समय हर पीजी डिपार्टमेंट में 2 कंप्यूटर हैं, जिनमें ब्रॉडबैंड कनेक्शन लगाया गया है 2 Mbps स्पीड का। हर डिपार्टमेंट में एक सेमिनार हॉल है, और हर डिपार्टमेंट में एक LCD प्रोजेक्टर है, जिसके माध्यम से पीजी के स्टूडेंट्स को पढ़ाया जा रहा है। साथ ही साथ प्रत्येक विभाग में एक इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर और एक लाइब्रेरी की व्यवस्था की गई है। ये 1913 में ये बिल्डिंग बनाई गई थी, और इसके पिछले जो इसके पीछे वाला आधा हिस्सा है वो 1873 का है। तो इसमें एमएससी की क्लासेस चलती हैं, एमएससी का लैब है, उसमें राजनीति विज्ञान की पीजी चलती है, और कुछ टीचर्स के आवाज़ दिए गए। तो धन्यवाद डॉक्टर हिमांशु, एमएलके कॉलेज की एक अच्छी सैर कराने के लिए। दोस्तों आगे आज आपने ताज़ा तरीन तस्वीर देखी एमएलके कॉलेज का जो इस समय हाल है। थैंक यू।